नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 47 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य करती हैं और इसको ये बिजनेस में तब्दील करना चाहती हैं। कुछ होम घर पे कार्य करती है, इसको बड़े व्यापार में तब्दील करना चाहती हैं। और इनके हस्बैंड भी काफ़ी अच्छा कमाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, ये इनके व्यक्तिगत क्वेश्चन हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, इस क्वेश्चन पर हम चलेंगे। तो सबसे पहले आपकी पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उस पर चलेंगे। चौथे आपके तली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके तली को तो देखने का प्रावधान यहां पर से जरूर किया जाएगा। तो हथेली बड़ी जानदार है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत प्रकार की चीज़ों को बताने वाला हूं। बहुत ज़बरदस्त हथेली है। हथेली देख के बस इतनी ही अनुभूति हुई कि क्या मज़ेदार हाथ है, क्या मज़ेदार भाग्य है। ईश्वर करे सबका भाग्य ऐसा ही हो और सब जिंदगी पर बहुत राइज करे। ऐसे लोग करोड़पति होते हैं, ऐसे लोग करोड़पति होते हैं, बहुत पैसा जिंदगी पर कमाते हैं और लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, जिंदगी मज़ेदार रहती है। इतनी अच्छी अच्छी अवस्था हाथ पर अवस्थित है। इस केस में जातक के जिंदगी पर कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब बेहतरीन हाथ है। अगर मैं श्रेणीगत रूप में बताऊं, ये तो करना नहीं चाहिए, बिल्कुल अनुचित है, लेकिन मैं इनका हाथ देख के बहुत प्रभावित हूं। करोड़पति की हथेली ऐसी होती है, ये समझ लो आप। अब क्यों है, क्यों इतना ज़्यादा फोर्सफुली मैं इस बात को कह रहा हूं और इस सम्मान को मैं इनको दे रहा हूं, आज पॉजिटिव वे में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को अच्छे से देखना, समझने का प्रयास करना। क्या पता आप भी बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो, ये आपको पता ही ना हो, ये किसी ने बताया ही ना हो। अगर ऐसी अवस्था आपके हाथ पर हुई तो आप भी भाग्यशाली होंगे, बस देखने का प्रयास करें आप। तो सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ को हम देखेंगे तो एक बहुत बहुत कमाल की भाग्य रेखा इनके हाथ पर है, एकदम मज़ेदार है, मतलब जानदार भाग्य रेखा। इसके लिए तो बस एक ही शब्द है, बेमिसाल। एक फिश नुमा आकृति के साथ है भाग्य रेखा का आगमन। भाग्य रेखा स्टार्ट हुई है फिश के साथ, और क्या बेहतरीन भाग्य रेखा, एकदम मज़ेदार है, मधुर भाग्य रेखा, मतलब बेमिसाल। सैटर्न पर्वत तक गई है, मज़ेदार है एकदम, इधर भी निकली है ब्रांचेस। इवन त्रिशूल नुमा आकृति का फॉर्मेशन, मतलब 3-3 क्षेत्र से सम्मान, बल, पैसे को इंडिकेट करता है। अगर आपके हाथ पर भाग्य रेखा के साथ त्रिशूल बनता है तो कहीं ना कहीं 3 क्षेत्र से धन लाभ, 3 क्षेत्र से धन और जिंदगी का लास्ट में ज़्यादा फायदा, इसको तो इंडिकेट कर ही देता है। तो इनकी भाग्य रेखा तो जिंदगी का लास्ट तक है, तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, बहुत गजब की भाग्य रेखा है। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी सूर्य रेखा आपके हाथ पर है, और एक कमाल की अवस्था मैं आपको दिखाऊं। सूर्य पर्वत पर फिश बना है, जो कि सम्मान को इंडिकेट करता है जिंदगी पर, मतलब इनको सम्मान मिलने वाला साक्षात लक्ष्मी का रूप है। एक फिश नुमा आकृति जो कि सूर्य रेखा के साथ है, जो कि सामान्य नहीं है, जो कि सामान्य नहीं है, जो बहुत बली अवस्था के रूप में देखी जाएगी, बहुत बली अवस्था के रूप में, मतलब बेमिसाल है, बेमिसाल है। इसकी कोई सानी नहीं, इतना गजब का फिश शाइन बना है। और ये आपको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाता है, जिंदगी पर मान सम्मान दिलाता है। लोग आपके कामयाबी को देख के ये सोचते हैं कि मैं भी उतना कामयाब बनूं, इस चीज़ का ये फैसला करता है। बहुत बढ़िया है। उसके बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बने हैं, जो कि होने ही हैं, ना का तो बात ही नहीं है, ना की तो बात ही नहीं है। मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख आपको ज़िंदगी पर मिलना ही है, बहुत गजब का है, बहुत गजब की अवस्था है, मतलब बेहतरीन कमाल की अवस्था है, मज़ा आ गया। अब सबसे बेहतरीन चीज़ मैं आपको दिखाऊं इस हाथ पर, सबसे बेहतरीन चीज़, एक बहुत कमाल की मरकरी लाइन है, एक बहुत कमाल की मरकरी लाइन, मतलब ये तो मज़ेदार है। मतलब बिजनेस आप कर सकती हैं, थोड़ा सा धूमिल है, लेकिन व्यापार आप कर सकती, इसमें आपको धन लाभ होगा। मरकरी लाइन इतना सुंदर बना, ऐसी महिलाएं बहुत समझदार होती है, व्यापारिक दृष्टिकोण से धन लाभ भी जिंदगी पर कमाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है, और संदेह रखना भी नहीं है। बहुत गजब की मरकरी लाइन है। उसके बाद अगर मैं पॉजिटिविटी दिखाऊं तो क्या कमाल का प्रोग्रेस लाइन आपके हाथ पर अवस्थित है, जो जातक के जिंदगी पर परस्पर तरक्कियों को इंडिकेट करता है। इस केस में जातक के जिंदगी पर तरक्की होती ही होती है, ना होने की तो बात ही नहीं है। उसके बाद एक कमाल की मंगल रेखा है, एक से ज़्यादा मंगल रेखा हाथ पर है, जो कि बेमिसाल है।
उसके बाद अगर मैं दिखाऊं, एक बहुत ही अच्छी आपकी मस्तिष्क रेखा है जो कि कमाल है, और हृदय रेखा भी अच्छी, थोड़ी समस्याएं हैं उसको मैं दिखाऊंगा। तो मतलब ये बेहतरीन अवस्था नहीं लग रही है आपको? एक बढ़िया स्क्वायर साइन, ये कमाड़ की अवस्था नहीं लग रही है आपको? नहीं लग रहा है एकदम क्या गजब का हाथ है? उसके बाद आपके सारे ही प्लैनेट्स लगभग लगभग अच्छे कंडीशंस में हैं। शुक्र बड़ा बढ़िया है, मंगल भी अच्छा है, दोनों मंगल अच्छा है, बृहस्पति अच्छा है, सैटर्न अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है, चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशन में है। ये पॉजिटिविटी नहीं है? कमाल की पॉजिटिविटी है, बेमिसाल पॉजिटिविटी है, देख के मजा सा आ गया, ऐसी पॉजिटिविटी है। तो पॉजिटिविटी आपके हाथ पर ज़्यादा है नेगेटिविटी के कंपैरिजन में। तो ज़िंदगी पर आगे तो बढ़ना ही है, ज़िंदगी पर तो बड़ा कार्य करना ही है, पैसे तो कमाना ही है। अगर आप करोड़पति बनना चाहते तो आपकी ज़िंदगी पर ऐसी अवस्था होगी तो पैसे तो रख नहीं पाओगे आप। पैसे तो खूब आने वाले हैं आपके, पैसे तो बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ कहीं पर। ये इतने पैसे के मालिक बनते हैं ऐसे लोग, उस पर तो कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। बहुत गजब का, बहुत गजब। तो चलिए, ये पॉजिटिविटी आपने समझ लिया, बेमिसाल पॉजिटिविटी थी, देख के मज़ा सा आ गया। इस संदर्भ में जहाँ तक आगे ना बढ़े, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो कहीं से संभव नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव पर। देखो, नेगेटिविटी सबके हाथ पर रहती है, उस चीज़ को मैं बताने का प्रयास तो जरूर करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो नेगेटिविटी देखिए थोड़ा सा ये डाउन है, ये नॉर्मल नेगेटिविटी है। बाकी कुछ एजेस में मानसिक तनाव को लेकर आप पीड़ित रही हैं, जो कि थोड़ी टूटी सी बुद्ध रेखा आपके हाथ पर है, तो थोड़ी स्वास्थ्य के पर्पस पे इसमें थोड़ी गड़बड़ी होती है। जातक स्वास्थ्य से प्रभावित रहते हैं, तो अपना पूरा केयर करें, सम्मान करें, और जो स्वास्थ्य के रिगार्डिंग जो भी उपाय है मैं वो जरूर दूंगा आपको, और आपको बताऊंगा क्या करना है। और तीसरी एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं, नेगेटिविटी और तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। थोड़े से इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा, तो ये थोड़ा सा इस पर आपको नियंत्रण करना है। बाद बाकी विशेष दिक्कत तो है नहीं, बाद बाकी सारा चीज़ ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है, नो डाउट। तो चलिए, ये चीज़ आपने समझ लिया, बहुत बढ़िया। आपके लाइन से आपके हाथ पर, जो कि कहीं ना कहीं धन लाभ को इंडिकेट तो जिंदगी पर कर ही रहे हैं, धन आगमन को इंडिकेट तो जिंदगी पर कर ही रहे हैं, इसमें तो बिल्कुल संदेह आप रखना भी मत। तो ये कुछ नेगेटिविटी थी जो सामान्य थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, बहुत बहुत बड़ी नेगेटिविटी भी नहीं थी। हाँ, थोड़ा सा ये जो है ना, ये एक यश प्राप्ति में कमी, जो कि पारिवारिक मामले में देखने को मिलता है। पारिवारिक संदर्भ में थोड़ी यश की कमी को ये इंडिकेट जरूर करता है, जो कि सामान्य बात है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी आगे और विचार करेंगे। देखो, इसमें आपको लोड नहीं लेना होता है, इसमें आपको लोड नहीं लेना होता है, मतलब ज़्यादा टेंशन मत लो। थोड़ा आपका लोग कर सकते हैं, थोड़ा आपका लोग परेशान आपको लोग कर सकते हैं। जैसे किसी के लिए आपने कुछ कर दिया, उसका बिल्कुल सम्मान आपको नहीं मिला, जिसकी वजह से आप चिंतित रहेंगी, तो ये ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस बात पर इवन बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे हम विचार करते हैं आपके हाथ पर और क्या चीज़ मुझे दिख रहा है। तो ये इनकी नेगेटिविटी, जो कि बहुत बहुत नॉर्मल थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, ऐसा कुछ भी नहीं था, सामान्य, बहुत सामान्य था। अभी हम विचार करेंगे आपके हाथ पर, आपके क्वेश्चंस पर। ये व्यापार करना चाह रही हैं, चूंकि इनका घर में कुछ कार्य चल रहा है जो कि बड़ा बढ़िया चल रहा है, तो अब इसको कॉमर्शियल करना चाह रही हैं, तो वो करे कि ना करे। देखो, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखो, किसी भी चीज़ को कॉमर्शियल करने में आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ तो होगा ना कि आपके पैसे तो खर्च होंगे, तो चीज़ तो बहुत नॉर्मल है, और ये एक बड़ा डिसीजन होगा। अगर मैं आपको दूं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो अभी उस पर हम थोड़ा वृहद पैमाने पर विचार करते हैं, थोड़ा बताने का हम प्रयास करते हैं वृहद पैमाने पर कि आखिर इसको हम कैसे देख सकते हैं, कैसे इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि अगर आपको व्यापार करना है, तो देखो, व्यापार तो आप कर ही रही हो, चूंकि घर पर है तो चलो उसमें उतना बड़े पैमाने पर नहीं है। व्यापार की रेखा बड़ी अच्छी है आपके हाथ पर है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेंथ वाइज कमज़ोर है। मे भी चांसेस है कि 1 महीने में बन जाए, 2 महीने में बन जाए, 6 महीने में बन जाए, वो डिपेंड करता है। तो इसके लिए मुझे बहुत ज़रूरी है कि मैं कोई भी निर्णय आपको दूं तो कुंडली का अध्ययन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस केस में आपके लिए कौन सा प्रत्यंतर दशा अच्छा रहेगा, किस समय व्यापार करना उचित रहेगा, कौन सा अंतर्दशा अच्छा रहेगा। कहीं आप खराब समय से तो नहीं गुजर रही, क्योंकि पामिस्ट्री में 1-2 साल का डिफरेंसेस होता है, जो कि आप इसको पब्लिकली करना चाहती है, कॉमर्शियल करना चाहती हैं, तो इस एवज में वो चीज़ें मुझे देखनी पड़ेगी। लेकिन इतना श्योर है कि किसी भी प्रकार का व्यापार आपको सफलता देगा, लेकिन अगर अच्छे समय में किया जाए तो उसके अच्छे फल आते हैं ज़िंदगी पर। मेरा कहने का अर्थ यही है, अगर अच्छे समय में किया जाए तो उसके बहुत ही अच्छे फल आते हैं, बहुत खराब नहीं, बहुत अच्छे। तो ये चीज़ तो आप मान के चलो, तो इसलिए इसको आप दिमाग में रखना और कहीं ना कहीं पूरा प्रक्रिया करा के ही व्यापार को स्टार्ट करना, ठीक है। चलिए जी, ये पहली चीज़ थी इनकी अतली पर।
जो कि बड़ी अच्छी थी, जो कि बड़ी खतरनाक थी, बड़ी मधुर थी। इसको तो मैंने देख लिया, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, बहुत बहुत मज़ा आया। तो ये आप कर सकती है। और अब देखो, करोड़पति तो मैंने आपको घोषित कर ही दिया है, ऐसे भी आपकी संपत्ति बहुत होगी और ये लोग करोड़पति होते हैं और आगे भी पैसा बहुत कमाते हैं। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ में कोई समस्या ही नहीं होती है, कोई समस्या ही नहीं। तो पहले प्रश्न थे। अब दूसरे प्रश्न थे, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य। देखिए, आपको स्वास्थ्य का तो केयर करना पड़ेगा, चूंकि थोड़ी बुद्ध रेखा टूटी भी है, थोड़ी बहुत समस्याएं इन लोगों को रहती भी है, चूंकि हाथ पर है, थोड़ी कुछ कुछ गड़बड़ी तो है। तो इस एवज में थोड़ा सा स्वास्थ्य का केयर तो आपको करना पड़ेगा। आप करेंगे तो विशेष दिक्कत नहीं होगा, नहीं करेंगे तो समस्याएं जिंदगी पर परस्पर बनी रहेंगी। तो स्वास्थ्य का अगर आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य को उत्तम रखना है, तो उसका पूरा केयर करना पड़ेगा, आपको पूरा केयर करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और बाकी इसके लिए मैं आपको रेमेडीज सजेस्ट करूंगा कि क्या करना उचित रहेगा, कैसे आपका दिमाग शांत रहेगा, कैसे आप इसको कर सकती है, कैसे अपनी ज़िंदगी पर फलित रूप ले सकती हैं। बाकी तो बिजनेस को लेकर तो मैं बड़ा आश्वस्त हूं कि आने वाले समय में पैसे की तो कोई दिक्कत होनी है नहीं। अभी मैं आपके जीवन रेखा से चीज़ों को कवर कर देता हूं, आपको समझने में बड़ी आसानी होगी और मेरे बड़े आसानी से आपको समझा पाऊंगा। इंडिपेंडेंट तो बहुत जल्दी आप हो गई, ऐसी महिलाएं बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाती, इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करती है, ज़िंदगी पर हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करती है। तो वो चीज़ें तो मैं आपके हाथ पर बड़ी अच्छे से देख रहा हूँ। कुछ प्रोग्रेस लाइन आपके हाथ पर निहित है जो कि प्रगति को इंडिकेट करता है, ज़िंदगी पर तरक्की प्रगति तो होती है। एक दिक्कत मुझे दिखा तकरीबन 15 वर्ष की आयु में, और एक दिक्कत दिखा तकरीबन मुझे 18 वर्ष की आयु में। नॉर्मल 18 में तरक्की, फिर आपकी 19 में, 20 में तरक्की, मतलब उसके बाद तो पीछे नहीं मुड़ी। 20 के बाद फिर 22 में तरक्की, नॉर्मल एक दिक्कत, 23 में, फिर 24 में तरक्की, 25 में तरक्की, 26 में तरक्की, मतलब ये सब एजेस में आपकी ज़िंदगी पर तरक्की हुई है। 27 में तरक्की, एक नॉर्मल समस्या। 28 में ये सब कुछ समस्याओं को इंडिकेट कर रहा था। समस्या कहने से तात्पर्य है कि समस्या मतलब कुछ कुछ हल्की फल्की प्रॉब्लम्स, जैसे कुछ भी हो जाए, फाइनेंशियल लॉस हल्का फुल्का हो जाए, ये हो जाए, कुछ स्वास्थ्य में हानि हो जाए, ये सब प्रकार की। 29 में तरक्की, 30 में तरक्की, 31 में, मतलब 32, 33, ये फिर 35, 38, फिर तकरीबन 39, 40, मतलब 45, मतलब ये समझो 45 वर्ष तक जिंदगी पर तरक्की ही हुई है। 45 से 40 साल तक, 45 से 40 साल तक जिंदगी पर तरक्की हुई है। इतनी प्रोग्रेस लाइन, मतलब कुछ छोटा बड़ा तरक्की जिंदगी पर होती रही। और एक 50 में 60 से कुछ यात्राएं आपकी जिंदगी पर है, 50 से लेकर तकरीबन 56 वर्ष तक। एक 60 में तरक्की, 60 के बाद एक 64, एक 62 में, फिर 62 के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है। लाइफ लाइन को लेकर कोई संदेह वाली बात नहीं है। अब विचार करते ये यात्राएं क्या हो सकती है। हो सकता है कि कुछ धन लाभ हो जाए, चूंकि चंद्र पर जा रही है और आप टीचिंग प्रोफेशन में, लोगों से जुड़े हुए प्रोफेशन में, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपका ख्याति हो जाए, आपका सम्मान हो जाए, आपका मान सम्मान हो जाए, मतलब पैसे आएंगे कुछ विदेशी धरती से, दूर दराज से लोग आपको एंटरटेन करेंगे, दूर दराज से। तो वो वाली अवस्था आपके हाथ पर अवस्थित थी। तो इस केस में आपकी जीवन रेखा बड़ी मधुर है, बड़ी अच्छी है और जीवन रेखा पर कोई दिक्कत नहीं है, आयु दीर्घायु। लेकिन हाँ, स्वास्थ्य का केयर तो करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। अगर आप स्वास्थ्य का केयर नहीं करती तो नाना प्रकार की समस्याओं से लोग पीड़ित रहते हैं। और आज के समय में आपको स्वास्थ्य का केयर करना तो बेहद ज़रूरी है, वो तो दिमाग में ही आपको रखना है और रखना भी चाहिए मेरे ख्याल से, वो तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इवन। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखो और स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखो, पूरा ख्याल रखो। चलिए जी, इस चीज़ को आपने समझ लिया। बाकी और एक पॉजिटिविटी है जो कि आपकी एक बहुत ही अच्छी मंगल रेखा है, जिसको हम प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। जातक को ये मदद करता है, जातक को ये कहीं ना कहीं एक अच्छी अनुभूति प्रदान करता है और जातक जिंदगी पर अच्छा कुछ कर पाते हैं, सम्मान की ज़िंदगी जी पाते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और लाइफ में बड़ा अचीवमेंट पा पाते हैं। तो बड़ा अच्छा जीवन रेखा है, बड़ी अच्छी मंगल रेखा आपके हाथ पर है। तो दीर्घायु रूप से हम संबोधित कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का केयर करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए, ये इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चंस थे। अभी इन कैथली का हम जन एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये इनका आ गया स्क्वायर स्पाम, मध्य में इसके बाद सफलता को पाती, सारे प्लैनेट्स में लगभग स्ट्रेंथ राज्यों का कथली को दर्शाती है। मतलब लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं, जब जिस चीज़ की आवश्यकता हो मिल जाती है। ईश्वर की कृपा से महालक्ष्मी का रूप है, अपने परिपति के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, शादी के बाद बहुत भाग्य उदय होती है, ये सब सामान्य बात है। इसमें ये सब होता है, इन चीज़ों में ये सब चीज़ें जातक के ज़िंदगी पर देखने को मिलती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाती है। मतलब ये समझ लो बहुत भाग्यशाली होती है, लोग बहुत भाग्यशाली होती है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है, नो संदेह। भाग्य को लेके कोई भी विशेषकर दिक्कत नहीं होता, भाग्यशाली हैं एकदम।
गुलाबी भी है, धन को अट्रैक्ट भी करती है, पैसे की जब भी आवश्यकता हो कहीं से आ ही जाता है। फिर देखिए थंब, एक स्ट्रांग थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, 2 लाइन्स अपने ज़िंदगी पर जो भी अपने दम पर है, कुछ डिज़ायर्स के लाइन है, डिज़ायरेबल है, महत्वाकांक्षी महिला है आप, बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना है, और एक ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का शानदार जानदार व्यक्तित्व है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात भी नहीं है, झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, और मिलनसार स्वभाव भी है, लोगों से मिलजुल के कार्य करना, लोगों से मिलते रहना, इन सब चीज़ों वाली अवस्था तो आपके हाथ पर है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। और जैसे थंब आपका स्ट्रांग होता है ना, तो जातक समझ लो कि अपने दम पर है, ये समझ लो अपने दम पर है, मतलब इनको विशेष सपोर्ट चाहिए भी नहीं, ऐसे इनको सपोर्ट जिंदगी पर जरूर से मिला होगा, लेकिन इनको सपोर्ट वैसा कुछ चाहिए भी नहीं, ये लोग अपने दम पर कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। उसके बाद देखो 70% राजयोग का फल है, जिंदगी कंफर्टेबल रूप से बीतती है, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदारी से कार्य करते हैं। फिंगर पे खड़ी लाइन से ये दर्शाते इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और छाई इतनी ज़्यादा कि मैं क्या ही बोलूँ, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, और गलत भावना रख के फ़ायदा भी क्या है। बृहस्पति फिंगर लंबी, थोड़ी ईगो हट की प्रॉब्लम से बातें थोड़ी बुरी लग जाती हैं, तो वो बुरा नहीं मानना है आपको। और सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी ज़्यादा आप मेहनती हैं, सूर्य फिंगर लंबी है तो काफ़ी ज़्यादा आप हिम्मती हैं, और बुध फिंगर बड़ी है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल, बातों को समझाने वाली जो अवस्था है वो बड़ी अच्छी है आप में, अब बातों को बड़े आराम से समझा सकती है, नो डाउट। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय तो करा ही रही है। जातक बहुत समझदार मानसिकता का, समझदारी से अपनी ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं, और समझदारी से आगे बढ़ना इनको पसंद है। स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छा होता है, कुछ कार्य करने का स्ट्रेंथ इन लोगों में बहुत ज़बरदस्त होता है, किसी भी कार्य को करने का, किसी भी कार्य को लास्ट एंड तक पहुंचाने का, वो तो मैं देख रहा हूँ। तो थंब बड़ा अच्छा है, और साथ ही साथ फिंगर्स बड़े लंबे हैं, अच्छे हैं, काफ़ी पॉजिटिविटी को इंडिकेट तो कर ही रही है ये। तो ये तो होगी पहली बात। अब बात करते हैं प्लैनेट्स पर। तो यहाँ से दबाव है, ये दर्शाता है कि जातक मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल आता है प्रारंभिक समय में, बाकी परोपकारी या सेवा भाव भी हैं, अगर आपका कुछ बढ़िया होगा तो आप भी लोगों के लिए जरूर करोगे, मदद करोगे, ये वाली बात है। 28 वर्ष के बाद की जिंदगी अच्छी रही, ब्रॉड है, ब्रॉड थिंकिंग की है, नो डाउट। ज़बरदस्त आपका मस्तिष्क रेखा है, दिमाग की तेज है, कुछ ट्रायंगल्स है जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, और हृदय रेखा भी बड़ी अच्छी है, कुछ आपके इमोशनल नेचर के लाइन्स है, इमोशंस तो रहते हैं, बाकी 2 लाइन्स है, ये कहीं ना कहीं आपके विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली हैं। थोड़ी ईगो हट की प्रॉब्लम्स होती है, कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर करता है, बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग की तंदुरुस्त, और ऐसे लोग ना बहुत अच्छे होती हैं, बहुत अच्छी होती है, मतलब नेचर वाइज बहुत बढ़िया होती है, मैनेजिंग होती है, चीज़ों को संभालने वाली होती है, चीज़ों को लेके चलने वाली होती है, वो वाली अवस्था होती है इन लोगों में, नो डाउट। तो बढ़िया अवस्था है। फिर देखिए यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मेहनती है, स्ट्रांग भाग्य रेखा जो कि 3 ब्रांचेस के साथ है, तो भाग्य का पूरा फल, पूरा विकास जिंदगी पर तो मैं देख ही पा रहा हूँ, नो डाउट। उसके बाद में अगर आपको दिखाऊं तो लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, इंसान बहुत समझदार होते हैं, बहुत तेज तर्राक होते हैं। फिस बन रहा है, आकस्मिक धन लाभ तो दर्शा ही रहा है, जिंदगी पर धन आगमन को भी दर्शा रहा है, और बहुत बढ़िया आपका सूर्य रेखा, यहाँ से भी देखो कुछ प्रॉपर्टी का योग भी बहुत बढ़िया बने हुए हैं, तो प्रॉपर्टी का पूरा साथ, मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग 36 वर्ष के बाद से बन गया था। यहाँ से भी लाइंस देख लो, बढ़िया सूर्य रेखा है, काफ़ी गुणी है, टैलेंटेड है आप, नो डाउट। अपने टैलेंट के दम पर आप किसी का भी दिल जीत सकती हैं। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन्स है, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। दोनों मंगल कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है, इंसान काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक, एनर्जी से आगे बढ़ते, एनर्जी से आगे बढ़ना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा बढ़िया, इंसान एनर्जेटिक है, दीर्घायु है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो बहुत ही अच्छी अवस्था आपके हाथ पर है, ये इस जातक को ज़िंदगी पर आगे बढ़ाती ही बढ़ाती, इसमें श्योरिटी है 100%। लॉजिकल है, जल्दी घबराती नहीं, परेशान नहीं होती। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनेगी, कुछ यात्राओं के योग थे, बुध रेखा बड़ी अच्छी है, मनी ट्रायंगल के साथ है, जो जिंदगी पर पैसे जरूर से आएंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। पैसे आने की भी स्थिति आपके हाथ पर बड़ी अच्छी है, यहाँ भी देख लो आप। और एक फिशनुमा आकृति है, नो डाउट, बहुत अच्छी भाग्य रेखा है, जिंदगी के लास्ट तक है, भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है आपको, पैसे भी आएंगे, मनी ट्रायंगल है, यहाँ से भी देखो तो लोगों से जुड़े हुए कार्य में सफलता मिलेगी। जीवन रेखा बहुत ही अच्छी है, प्रोग्रेस लाइन बहुत बढ़िया आपके हाथ पर बनी हुई है, जिंदगी पर सफलता को दर्शाती है। बहुत ही अच्छी मंगल रेखा, आयु दीर्घायु, लग्जरी के प्रॉपर लाइंस, थोड़े स्ट्रेस के लाइंस थे जो कि नॉर्मल थे, बाकी मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, लग्जरियस जिंदगी रहती है, थोड़े स्ट्रेस लेंगे जो कि ये भी नॉर्मल है, बाकी पराक्रमी बहुत गजब की, कभी कभार गुस्सा भी आ जाएगा, वो नॉर्मल है। बाकी आपकी मंगल शुक्र और आपके हाथ पर बनने वाली स्थिति, ये आपको जिंदगी पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएगी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। हथेली बहुत दमदार है,
ये था इनके तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शस्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।